अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। डिजिटल ज़माना चल रहा है आजकल, तो फ्रॉड भी डिजिटल हो रहे हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं और इमोशनल ब्लैकमेलिंग वाले फ्रॉड हो रहे हैं। तो मेरे साथ भी कल एक शुगल बना है, तो मैंने कहा चलो आप भाइयों से शेयर कर लूँ, हो सकता है शायद कल आपके काम आ जाए, खुदा न खास्ता आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो आपको पता होना चाहिए, मोहतात रहिएगा। कि मेरा एक दोस्त है, इन शॉर्ट मैं स्टोरी आपको बताता हूँ कि मेरा एक दोस्त है यूके में होता है, इंग्लैंड में, और वो तकरीबन कोई 2012-13 से मेरे साथ हैं रास्ते में, तो उनके साथ सलाम दुआ होती रहती है। बड़ी ज़बरदस्त गुड पर्सनैलिटी के बंदे हैं, वो अच्छे बंदे हैं। तो फेसबुक पर मैसेंजर पे मुझे मैसेज आया है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, यानी सलाम दुआ खैरियत के बाद ना उन्होंने कहा यार मैं एक थोड़ी मुश्किल में हूँ और अगर हो सके तो आप मेरी हेल्प करें। मैंने कहा ताबेदार हूँ, भाई साहब कमाल है, आप हुक्म करें। तो उन्होंने कहा मेरा वीज़ा एक्सपायर हो गया है और मेरा जो एजेंट है ना उसके साथ मेरा कोई रब्ता नहीं हो रहा, यानी कोई खफकी हुई है, लड़ाई हुई है और मेरा उनके साथ कोई रब्ता नहीं हो सका। तो मेरे साथ ये शफ़क़त करें कि मैं आपके अकाउंट में पैसे भेजता हूँ, आपने उनको पैसे उसके अकाउंट में भेजने हैं और मेरी तरफ से उनको कहना है, और वो जो है ना मेरा वीज़ा रिन्यू हो जाएगा, बस मेरा मसला हल हो जाएगा। अभी मैं टेंशन में हूँ, मेरा टाइम पूरा हो गया और उधर थाने में पुलिस वालों के पास मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, और इस तरह कोई इमोशनल किस्म की स्टोरी बनी है ना कि मुझे समझ भी नहीं आया मुझे। मैंने कहा साहब ये कोई मसले वाली बात तो नहीं है। बहरहाल आप मुझे उस बंदे का नंबर दें, मैं उससे बात करता हूँ, एजेंट से। मेरे एक दो और दोस्त हैं यूके में हैं, मैं उनसे कहता हूँ, वो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा खैर है, बस कोई नहीं मसला, मैं आपको नंबर देता हूँ, आप उनसे डायरेक्ट बात कर लें। मैंने कहा ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा मैं अभी बाजार में हूँ, नंबर मेरे पास नहीं है, घर में मोबाइल में पड़ा है, अभी आप मुझे अकाउंट नंबर भेजें, मैं आपको पहले पैसे भेजता हूँ और फिर आपने वो उसके अकाउंट में भेजने हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार मैं बात की नहीं है, आप मुझे पैसे भेजते हैं। बहरहाल कोई मसला नहीं है, एक पुराना ताल्लुक था, दोस्ती थी और मेरी आंखों के सामने वो बंदा बैठा था, तो जाहिर बात है मुझे तो ऐसी बात जहन में भी नहीं आ रही थी। तो मैंने उसे कहा कि मैंने अकाउंट नंबर दे दिया अपना, और उन्होंने कहा कि शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी भेजे, शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी भेज दी है। तो मैंने उन्हें कहा कि कोशिश कीजिएगा कि बैंक अकाउंट में मेरे पैसे भेजने हैं ताकि वो आसानी होती है। और जो शनाख्ती कार्ड वाला सेटअप है ना, वेस्टर्न यूनियन वाला, वो ज़रा मुश्किल भी है और उसमें यानी धांधली उसमें ज़्यादा होती है, बस शॉर्टकट। तो उन्होंने कहा यार बैंक में बहुत ज़्यादा रश है और मैंने उधर आपके वेस्टर्न यूनियन के थ्रू जो आपके शनाख्ती कार्ड नंबर पे मैंने पैसे भेज दिए हैं। मैंने कहा सर पैसे हैं कितने? मेरे जहन में था कोई 50,000, लाख, 1.25 लाख, इस तरह 1.5 लाख इस तरह होगा। तो वो तकरीबन उन्होंने मुझे वो एक स्लिप भेज दी है, वो मैं आपको ये भेज रहा हूँ साथ में, ये स्लिप देख लें आप, 7,44,000 की स्लिप। मैं बड़ा हैरान हो गया, मैंने कहा इतने सारे पैसे इतनी सारी फीस के ऊपर। बहरहाल वो तो अलग बात हो गई। फिर मुझे 10 मिनट बाद उनका नंबर दे दिया, मैंने उनसे बात की, वो बड़ा यानी ज़बरदस्त, यानी बंदा आवाज़ से बड़ा सही लग रहा था। तो मेरी उनसे बात हुई है, गपशप हुई है। उन्होंने कहा यार आप इतने अच्छे इखलाक के बंदे हैं, ये है वो है, तो मैं आपकी ज़ात के लिए ये, मैंने उनसे कहा कि यार हमें कल तक का टाइम दे दो। पैसे उन्होंने मुझे भेज दिए हैं आज साहब ने, लेकिन कल आपको पता है आज अभी निकल नहीं सकते, मैं ऑफिस में बैठा हूँ, 5 बजे तक बैंक की टाइमिंग भी खत्म हो जाती है और ये वाक़या तकरीबन 2-3 बजे का है। तो मेहरबानी करें। उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप इतने अच्छे बंदे हैं और अच्छी अखलाक वाले बंदे हैं, मैं आपकी ज़ात के लिए ये करता हूँ कि कल तक का टाइम आपको दिला देता हूँ। लेकिन मेरी कफ़ील से बात हुई है और जो है ना कफ़ील ने कहा है कि आप मुझे कुछ ना कुछ भेजें, यानी लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपये इतना भेज दें, खैर है बाकी कल भेज दीजिएगा। तकरीबन कुछ 6 लाख समथिंग उसको देने थे। तो मैं ज़रा इस बात पे सोचने लग गया कि यार यूके में कफ़ील सिस्टम कहाँ हो गया, वो तो सऊदी दुबई में है। और दूसरा जो उन्होंने मुझे स्लिप भेजी है, दूसरी ये अजीब व गरीब बात, स्लिप के ऊपर लिखा हुआ है 10,000 रियाल। अब यूके में रियाल का क्या काम है, बड़ा हैरान हो गया। मैंने कहा ये तो बड़ी अजीब बात है। यानी इस दौरान ना फिर उस दोस्त के मैसेज आने लगे मैसेंजर पे। तो ये मेरा दोस्त है, उसकी पिक्चर और वो उन्होंने जो इस्तेमाल की है उसकी, तो वो है ना मुझे पता चल गया कि ये तो मुझे कोई गेम लग रही है। मैंने उसे कहा बेटा ये मुझे कोई गेम लग रही है, अगर ये फ्रॉड हुआ ना फिर अच्छी बात नहीं होगी। तो मैंने बाई चांस मुझे ख्याल आ गया, मैंने फेसबुक के ऊपर उसको सर्च किया तो उसका असल अकाउंट तो और था, ये तो कोई और अकाउंट था। मैंने उस दोस्त से बात की है, मैंने कहा सर मैंने कहा ज़रा मुझसे रब्ता करें। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा ये स्टोरी है व्हाट्सएप पे। वो हंसने लगा, उसने कहा यार ये 2 महीनों से चक्कर हो रहा है मेरे साथ, 1-2 और मेरी फैमिली के साथ भी इन्होंने इस तरह पहले भी 1-2 दफ़ा किया है। और वो जो बंदा है ना ये उसकी पिक्चर है जो उसने व्हाट्सएप के नंबर पे लगाई हुई है, ये उसका व्हाट्सएप का नंबर है, ये उसकी पिक्चर है। ये मैं यकीन से कहता हूँ कि तस्वीर उसकी नहीं होगी, हो सकता है क्योंकि ये तस्वीर जो जिसने मेरे दोस्त का अकाउंट इस्तेमाल किया तो उसने तस्वीर भी किसी और की लगाई हुई है, लेकिन ये नंबर उसका ओरिजिनल है। और मैं आपको उसकी रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। सर स्लिप मैंने चेक कर लिया, वो कोई इशू वाली बात नहीं है। अभी मैक्सिमम मुझे बताएं कि कितनी पेमेंट आप कर सकते हैं ताकि मैं आगे बात करूं। यकीन करें मेरे पास बार बार कॉल एंड मैसेज आ रहे हैं उनके, और अगर उनको मैंने रिप्लाई नहीं किया तो उनके जो कागजात है वो रिजेक्ट करवा देंगे, बहुत मसला बन जाएगा। इतना प्यारे भाई टाइम नहीं है, अगर टाइम होता मैं आपको बता देता। अभी मैक्सिमम कितनी पेमेंट आप मुझे भी कर रहे हैं ताकि मुझे पता चले और मैं आगे बात करूँ। कुछ ना कुछ पेमेंट अभी मुझे सेंड करें ताकि उनको तसल्ली हो, बाकी जो पेमेंट रह जाएगी वो हम सुबह इंशाल्लाह कर लेंगे। अभी कुछ ना कुछ पेमेंट मुझे सेंड करें आप कहीं से पता करके मुझे अभी बताएं। अगर मैंने उनको मैसेज कर दिया या उनका मुझे दोबारा मैसेज आ गया तो बहुत मसला बन जाएगा, और आगे भी मुझे कॉल मैसेज बहुत। ये आवाज़ भी उसकी ओरिजिनल है इस एजेंट की जिसके साथ मेरी बात हुई है, जो मुझे कहता था कि मेरे अकाउंट में पैसे भेजें। और वो जो इस्तेमाल कर रहा था ना अकाउंट, मुझे लगता है वो भी यही बंदा है, ठीक है। तो आप बिल्कुल एहतियात करें। पहले तो इस नंबर को भी जो भाई असर रसूख रखते हैं अगर वो ट्रेस कर सकते हैं तो इसको ट्रेस भी करें, अगर वरना मैं अपने भाइयों को कहूँगा आप कम से कम मोहतात रहें और इस तरह की जो ये ऑनलाइन फ्रॉड है ना इससे बचने की कोशिश करें, इसका ख्याल करें। बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहे हैं, अल्लाह रहम करे, अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बाकी अस्सलाम वालेकुम।